हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे टेबल फीचर्स। उसके साथ हम देखेंगे टेबल का जो नेमिंग फीचर है वो कैसे यूज़ करना है और काफ़ी यूज़फुल है। ठीक है, पहले हम सिंपल सा देखते हैं कि टेबल रेंज या उसका जो नेम रेंज है टेबल का वो कैसे वर्क होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इक्वल्स करके ये सिलेक्ट कर रहा हूँ रेंज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो एक रेंज C2:C6 रिटर्न कर रहा है हमें, लेकिन जैसे मैं ये पूरा जो भी कॉलम है वो सेल्स का एंड तक जहाँ तक हमारा टेबल है मैं वो सिलेक्ट करता हूँ ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सेल्स लिया है। मतलब ये जो कॉलम जो इसका हेडर है उसका उसने नेम लिया है वहाँ पे। ठीक है, और ये जो टेबल है उसका टेबल नेम यहाँ पे है टेबल 1। डिज़ाइन में जाके आप देख सकते हैं टेबल नेम के टैब में। ठीक है, और हम इसे फॉर्मूला के अंदर डायरेक्टली यूज़ करेंगे वो नेम। तो देखते हैं कैसे यूज़ करना है। पहले हम फाइंड करेंगे डैन का टोटल सेल्स। ठीक है, हम इस टेबल में से फाइंड करेंगे। अभी हम उसके लिए सम इफ फंक्शन यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें क्राइटेरिया है हमारा डैन, इसलिए सम इफ टैब। अब यहाँ पे रेंज है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दो रेंज बता रहा है। एक सिर्फ सिर्फ रेंज है और एक जो यहाँ पे आप लास्ट में देख रहे हैं वो सम रेंज है। ठीक है, मतलब ये जो पहली वाली रेंज है वो क्राइटेरिया रेंज होगी। क्राइटेरिया हमारा क्या है इसमें, डैन है। तो जो डैन जो ये नेम है जिस कॉलम में होगा वो हमारा वो क्राइटेरिया रेंज होगी बराबर, क्योंकि वो क्राइटेरिया लुकअप करना होगा, इसलिए इक्वल टू सम इफ टैब रेंज हमारा अभी यहाँ पे सिलेक्ट किया तो भी चलेगा। देखिए मैं जैसे ये पूरा सिलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे टेबल 1 स्क्वायर ब्रैकेट, जो भी हमारा हेडर होगा उस कॉलम के लिए वो फिर स्क्वायर ब्रैकेट में शो करेगा। ठीक है, या फिर हम डायरेक्टली टाइप भी कर सकते हैं इक्वल सम इफ टैब। अभी हमारा टेबल नेम क्या है, पहले टेबल नेम ही आएगा टेबल 1। देखिए यहाँ पे वो सजेशन भी शो कर रहा है कि इस शीट में अब तक सिर्फ टेबल 1 ही है। तो टैब सिलेक्ट करके स्क्वायर ब्रैकेट। अभी हमारा जो ये डैनी है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है वो इस यहाँ पे किस कॉलम में सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के उसे सिलेक्ट करना है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। और हमारा क्राइटेरिया जो है ये डैन डबल कोट में हम डालेंगे, डबल कोट क्लोज कॉमा, और एंड में हमारी सम रेंज। अभी यहाँ पे सेम हम वही टाइप करेंगे टेबल 1 टैब और स्क्वायर ब्रैकेट। और अभी इस हमारा सेल्स कहाँ पे, सेल्स का आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और हमारा सम इफ का ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, देखिए उसने यहाँ पे उसका डैन का टोटल सेल जो है वो वहाँ पे रिटर्न किया है। और टेबल का एक फीचर ये भी है कि अगर आपका डेटा इंक्रीज होते रहता है वीकली या फिर डेली, तो आपको जो सिंपल फार्मूला अगर आप यूज़ करोगे विदाउट टेबल, आपको कुछ डायनामिक फार्मूलाज यूज़ करने होंगे उसके लिए। ठीक है, तो जब भी आप टेबल कन्वर्ट करोगे टेबल में आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली एक्सपेंड हो जाएगा फार्मूला। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये छोटा सा डार्क कलर में हाफ स्क्वायर दिख रहा है, उसे आप पकड़ के ड्रैग करोगे तो भी टेबल एक्सपेंड होगा। ठीक है, या फिर आप ये जो लास्ट सेल में आके टैब हिट करो डैन ईस्ट में रीजन, और यहाँ पे मैं 11 सेल्स अगर डालता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए पहले यहाँ पे 5189 सेल्स है, सॉरी सेल्स है यहाँ पे उसका। और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर हिट करूँगा वहाँ पे इंस्टेंटली अपडेट हो जाएगा। तो ये एक अच्छा फीचर है टेबल का कि हमें फार्मूला एडिट करना नहीं पड़ता या डायनेमिक फार्मूला यूज़ करना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिकली वो रेंज एक्सपेंड हो जाती है। ठीक है, अभी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड डैन्स टोटल सेल्स, और उसका हमें रीजन में सर्च करना है। ठीक है, मतलब रीजन में ईस्ट रीजन के लिए कितना सेल हुआ है डैन का। ठीक है,
तो उसके लिए अभी हम सम इफ्स फंक्शन यूज़ करेंगे। सम इफ के बाद एस लास्ट में, इक्वल टू सम इफ्स टैब। अभी यहाँ पे पहले सम रेंज है, और सम इफ में जो सम रेंज थी वो एकदम लास्ट में थी। तो हमारी सम रेंज क्या है? सेल्स का कॉलम, टेबल वन टैब, स्क्वायर ब्रैकेट सेल्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अभी हमारा क्राइटेरिया रेंज वन, ठीक है। हमारा पहला क्राइटेरिया क्या है? जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, वो हमारा पहला क्राइटेरिया है। तो टेबल वन टैब, स्क्वायर ब्रैकेट, सेल्स रेप का जो कॉलम है, सेल्स रेप, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, कॉमा। अभी क्राइटेरिया वन हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, यहाँ पे टाइप ही कर दिया हुआ है, इसलिए हम ये सिलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप डबल कोट्स में भी ले सकते, कॉमा। यहाँ पे टाइप करके रखने का एक फ़ायदा होता है कि आप अगर यहाँ पे डबल कोट में अगर आपने सेल्स रेप या कोई भी अगर आपने मेंशन किया, हार्ड कोड किया है, तो आपको हर बार फॉर्मूला एडिट करना पड़ेगा। अगर आप कोई सेल में अगर ऐसे इनपुट दे के रखते हो, तो आपको ये सेल में अगर नेम चेंज किया तो वो सेल्स रेप या फिर रीजन का आपको सेल्स मिल जाएगा। आपको हर बार फॉर्मूला एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे सेल में उसे लिया है सेपरेट, कॉमा। और नेक्स्ट हमारा क्राइटेरिया रेंज है, जो हमारा रीजन का होगा वो टेबल वन, स्क्वायर ब्रैकेट, और हमारा रीजन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और क्राइटेरिया जो है हमारा यहाँ पे हमने जो टाइप किया हुआ है सेल के अंदर वो, और सम इफ क्लोज कर देना है, कंट्रोल इंटर, ठीक है। और ये भी डायनेमिक ही वर्क होगा, जैसे ही आपका टेबल एक्सपेंड होगा ये रेंज भी एक्सपेंड होगी। अभी जैसे मैं यहाँ पे रीजन चेंज करता हूँ तो देखिए यहाँ पे सेल्स भी चेंज हो गया, ठीक है। और अभी लास्ट वाला है, टोटल सेल्स हमें कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल सम, सिंपल सा फॉर्मूला है सम, और सेम हमें टेबल वन, स्क्वायर ब्रैकेट सेल्स, क्योंकि हमें सेल्स में ही काउंट करना है, यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। ये टोटल सेल, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 26928 सेल्स, 26928। तो ये था टेबल फीचर, जो टेबल नेमिंग फीचर कहते हैं, और काफ़ी यूज़फुल है। आपको आपका डेटा अगर डेली इंक्रीज हो रहा है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए ऑफसेट फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, उसके लिए डायनेमिकली वर्क होता है। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ। बाय बाय।